हेलो बच्चों, टॉपर्स क्लासेस बीएससी वाले के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, ये हम लोग अभी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो यूनिट 5 है ज्योमेट्री का, कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इसका वीडियो बना दीजिए और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दें। तो उसी के कड़ी में यूनिट 5 का ये क्वेश्चन है, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल कॉनिक्स, कॉन्टेक्ट एंड कॉन्फोकल एंड पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स के ये 70-75 क्वेश्चन का कलेक्शन है। सभी लोग इसको देख लें। आपके काशी विद्यापीठ का जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है उसमें ये बहुत यूजफुल है। चलिए वन बाय वन कौन कैसे आ रहा है मैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ूंगा। देखिए, जो चीज़ें थ्योरेटिकल होंगी, जिसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं होंगी, उसको हम लोग कंटिन्यू स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और जो समझाने वाला होगा साइड में मैं लिख के चलता जाऊँगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कॉनिक ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, इसका जो सेंटर होता है ना, ये कॉनिक का जो सेंटर होता है वो हमेशा ओरिजिन पे होता है। आप अपने से किताब में या मेरे नोट्स में जो होगा उसको आप देख सकते हैं। इसका सेंटर 0 0 पे होता है। सेंटर 0 0, दरअसल ये 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है। ये लिखने में मिस्टेक किया है, 0 0 0 दिया है, सेंटर इसका एक्चुअली 0 0 पे होता है। तो आप ये 0 0 केयर करेंगे। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। द कॉनिक 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर माइनस x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला। ये कैसे हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता है इसको ध्यान से देखिए, इसकी कंडीशन होती है कि h स्क्वायर की वैल्यू ab से बड़ी होगी तो ये हाइपरबोला दिखाएगा। देखो, ये जो xy है इसका गुणांक ये होता है आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy। तो अगर आप केयर करोगे तो 2h के प्लेस पर ये देखो 1 है, तो इसका मतलब h की वैल्यू जो हो गई, अगर ये 2h इज इक्वल टू 1 है तो h इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट a की वैल्यू देखो, ये a 2 है, x स्क्वायर का जो गुणांक है a है, यहाँ a की वैल्यू 2 हो गई, और y स्क्वायर का जो गुणांक है वो b है, तो ये -1 है। आप केयर करो, 2 इंटू -1, देखो h स्क्वायर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आएगा, और a डॉट b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो a डॉट b की वैल्यू 2 इंटू -1 आ रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू -2 हो गई, ab की वैल्यू -2 हो गई। तो यहाँ जो ab है ये -2 आ रहा है और h स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ रही है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab। h स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ab है तो ये किसका कंडीशन है? ये हाइपरबोला का कंडीशन है, इसलिए हाइपरबोला। मेरा नोट्स उठाइएगा, उसमें शुरुआत में एक कंडीशन लिखी गई है। देखिए 3 कंडीशन थी। अगर h स्क्वायर की वैल्यू ab से लेस होगी तो एलिप्स होगा, h स्क्वायर की वैल्यू ab के इक्वल होगी यदि तो ये पैराबोला होगा, और h स्क्वायर की वैल्यू अगर ab से ग्रेटर होगी तो ये हाइपरबोला होगा। तो ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन आपके पास दी गई है। आप देख लें, ये कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर में जाइएगा, यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू ab से बड़ी आ रही है, इसलिए ये हाइपरबोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर करते हैं हम लोग। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री represent the general equation of second degree ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c represent a conic with center at origin only when। देखिए, जब इसमें g और f की वैल्यू दोनों 0 हो जाए तो इसका सेंटर ऑलवेज ओरिजिन पे होता है। पहला ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ax स्क्वायर मिल रहा है, by स्क्वायर मिल रहा है, 2hxy मिल रहा है। देखिए ये 2gx इसका टर्म नहीं है, 2fy इसमें नहीं है, प्लस c मिल रहा है, ये करेक्ट है। तो इसका मतलब g की वैल्यू 0 हो जाए और f की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये दिखाएगा, ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा कॉनिक को, इसका सेंटर ओरिजिन पे होगा। अर्थात जिस इस सेकेंड डिग्री के इक्वेशन में f और g की वैल्यू 0 होगी वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा एक कॉनिक, और इसका सेंटर कहाँ होगा? ओरिजिन पे होगा। देखिए ये पहला ही क्वेश्चन था, अगर आप केयर करें तो फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन दोनों एक ही है। इसमें f और g को बोल रहा है कि 0 यदि होगा तो इसका सेंटर 0 होगा, इसमें f नहीं दिया तो इसका सेंटर 0 0 दिया है।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं वन बाई वन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा सभी लोग। ये रेड पेन देख लेना तो आ रहा है कि नहीं, उसमें कैसा विजिबिलिटी कैसी है रेड की, नहीं तो दूसरा कलर हम ले लेंगे। द सेंटर ऑफ कॉनिक 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x माइनस 54y प्लस 71 इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो दिया हुआ टर्म है इसको टोटल f मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, f। अगर इसको f मान लेते हैं, क्या इसकी विजिबिलिटी क्लियर है रेड कलर की? आप इसमें इसको f मान लेंगे, इस f को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 28x और माइनस 4y और यहाँ पर माइनस 44 इज इक्वल टू 0। देखिए ये पहला वाला आया। इसको y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 22y और माइनस 58 इक्वल 0। इन दोनों इक्वेशन को अगर फाइनली हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये जो x और y की वैल्यू आती है वही हमारा सेंटर होता है। x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी। x बराबर 2 और y बराबर 3। ये सॉल्व करने पे ये वैल्यू मिल रही है तो ये 2, 3 इसका सेंटर होगा। ये पैटर्न आपको बता दिया मैंने, आप खुद भी घर बैठ कर सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको f मान लें, इसको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर x के रिस्पेक्ट में, देखो ये रिलेशन आएगा। इसी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा वाला आएगा। दोनों इक्वेशन को प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द इसेंट्रिसिटी e ऑफ द एलिप्स। देखिए ये बहुत पुरानी कहानी है, रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये इंटर में भी आप पढ़ के आए हैं। ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट के अंदर, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये इंटर का है। द फोकस डज नॉट लाई अपॉन द डायरेक्ट्रिक्स कॉनिक सर्कल। देखिए e की वैल्यू अगर 1 से कम होती है तो ये एलिप्स देता है। e की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो ये पैराबोला देता है, और e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ये हाइपरबोला देता है। लेकिन जब e की वैल्यू 0 होती है तो ऑलवेज सर्कल देता है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देखते रहेंगे किसका क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दें। द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड एसिम्प्टोट्स आर h बराबर 0 एंड a इज इक्वल टू रिस्पेक्टिवली द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला a माइनस 2h इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, एक आर्टिकल का रिजल्ट भी है। दरअसल इसको आप याद कर लेंगे, इसका इक्वेशन होता है a माइनस 2h इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट, 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ऑलवेज एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। देखो पहली बात तो ये हाइपरबोला है, ये पहचान कैसे होगी? अगर h स्क्वायर की वैल्यू ab से बड़ी होगी और a प्लस b की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। देखो x y के गुणांक का हाफ h होता है, तो इसका हाफ करोगे यदि -3 का तो ये -3/2 होगा, तो -3/2 का होल स्क्वायर। अब इधर आओ, a x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, ये देखो 2 और b -2, तो ये -2 हो गया। आप क्लियर करिए, ये वैल्यू ऑलवेज इससे बड़ी होगी क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी 9/4 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -4। देखिए जो -4 है वो लेस होता है 9/4 से, तो h स्क्वायर की वैल्यू ab से बड़ी हो गई। एक कंडीशन हो गया। केवल ये कंडीशन होता तो ये हाइपरबोला होता, लेकिन यहाँ ये कंडीशन भी फॉलो कर रही है। ध्यान से देखो कैसे, यहाँ a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है। इसको यदि ऐड करोगे तो 2 प्लस -2 इक्वल भी 0 होगा, अर्थात ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। If the equation of hyperbola is 2x square plus xy minus y square minus x plus 5y is equal to 0
and its asymptotes is this much, then the equation of conjugate hyperbola is। ये पूछा है कि ये जो हाइपरबोला का इक्वेशन है वो इस सामने रिप्रेजेंट किया गया, जो हाइपरबोला का इक्वेशन है वो सामने रिप्रेजेंट किया गया, ये वाला हाइपरबोला है और इसका जो ये एसिम्प्टोट्स है ये है। देन इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो इक्वेशन क्या होगा इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन लेकर के इसको सॉल्व किया गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 है। थोड़ा इसका हिंट हम साइड में कहीं लिखते हैं, उसको सभी लोग देख लेंगे। देखिए पहले आप एक काम करोगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को 0 से और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू को 0 से इक्वेट करोगे, इससे इसका सेंटर आ जाएगा। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4x और प्लस y, ये -1 इज इक्वल टू 0, और ये दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0। देखिए ये नेक्स्ट इन दोनों क्वेश्चन को यदि हम एक साथ मिला देंगे दोनों को सॉल्व करने का, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1/3 और जो y की वैल्यू होगी वो 7/3 आएगी। x और y दोनों की वैल्यू जो मिल गई, ये सेंटर ऑफ द कॉनिक कहलाता है। अब आप एक काम करोगे, इससे आप फाइंड आउट कर लो f(x,y), ये जो निकाले इसको x1 और y1 कहते हैं, तो x1 y1 की वैल्यू निकाल लेंगे, f(x1 y1) की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 12 होगा। ये देखिए एक सिंपल बात है, f(x1 y1) का मतलब हो गया ये जो वैल्यू x1 और y1 निकली है सेंटर जिसको बोले, इस पे फंक्शन का मान ले जाकर रख देंगे। फंक्शन ये था हमने, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये 12 आएगा। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है, देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये मैं हिंट इधर कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसका इक्वेशन होता है f(x,y) इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f(x1 y1), 2 टाइम्स ऑफ f(x1 y1), ये फार्मूला होता है। अगर इसमें f(x,y) की बात हम कर ले तो f(x,y) आपके पास पहले से गिवन है। क्या गिवन है? ये जो वैल्यू था 2x² प्लस xy प्लस 5x प्लस 6 करके वो वैल्यू आप टोटल उतार लें, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये वाला f(x,y) यही है, तो हो जाएगा 2x² प्लस xy माइनस y² माइनस x प्लस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, देखिए f(x1 y1) है, f(x1 y1) की वैल्यू शायद उधर निकाले थे तो 12 आया था, तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो ये देखो इसका जो आंसर होगा 2x² प्लस xy माइनस y² प्लस x प्लस 5y, इधर इस 6 को इस साइड अगर ले जाएंगे तो ये 24 होगा, उसमें माइनस हो जाएगा तो इधर 18 आ जाएगा। इसलिए ये ओवरऑल जो आंसर होगा इसका, हाँ ये देखो ये -18, ये इसका आंसर है, -18 होगा। ये पहला बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। y² माइनस xy माइनस 2x² प्लस 5y प्लस x और -18। अब y² को पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा। ये आंसर है आपका b इज इक्वल टू, यही सेम आंसर है जो ये है, इसको सॉल्व करिए ये मिल जाएगा आपको। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। देखिए एक कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 का, इफ द रूटर, ये स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, अभी मैं रुक गया हूँ, इधर वाला उधर वाला दोनों को सॉल्व करिएगा। देखिए तरीका मैं एक बार और डिक्टेट कर देता हूँ, इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर की वैल्यू x1 y1 आई, तो ये वैल्यू x1 y1 रख करके इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फंक्शन की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 12 होगा। इसके बाद ओवरऑल ये फार्मूला होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला का f(x,y) बराबर 2f(x1 y1). अब ये f(x,y) जो दिया गया आपका इक्वेशन होगा वो लिख लेंगे और 2 टाइम्स ऑफ f(x1 y1) की वैल्यू पुट कर लिया 12, इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, आपका बी ऑप्शन आएगा, यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हम फ्रेश क्वेश्चन की तरफ ट्रीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12 की बात की जा रही है, ये 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट इस पे हो ही जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा तो मुझे समझाने में भी आसानी होगी और आपको भी। चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है।
देखिए इफ द r1 स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस 1 बाई आर स्क्वायर b माइनस 1 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, देन r स्क्वायर आर द साइन, देन कॉनिक दिस रिप्रेजेंट r ऑफ द सेम साइन होना चाहिए था, तो इसका ये क्या दिखाएगा, ये एलिप्स का कंडीशन, ये एलिप्स दिखाएगा। देखिए सेम साइन की बात कर लिया, अगर सेम साइन तो आप समझो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों इसी को r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर बोला है, सेम साइन का होगा, तो ये क्या दिखाएगा, एलिप्स दिखाएगा। अगर इसकी साइन चेंज हो जाए, ए स्क्वायर की साइन और बी स्क्वायर की साइन एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो जाए, तो ये हमेशा हाइपरबोला दिखाएगा, और दोनों इक्वल हो जाए तो वो सर्कल दिखाने लगेगा। ये कंडीशन आपको पहले से मालूम है। अगर सेम साइन होगी दोनों की, तो ये प्लस तो ये वाला भी प्लस, ये माइनस ये वाला माइनस, तो कुल मिलाकर के एलिप्स दिखाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री द जनरल इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, ये तो कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन दिया है बेटा, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जब था तो ये कॉनिक सेक्शन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए कॉनिक सेक्शन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c रिप्रेजेंट ऑलवेज ए कॉनिक सेक्शन। इसलिए देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन कॉनिक। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कॉनिक, ये कोऑर्डिनेट बताना है सेंटर ऑफ कॉनिक का। ये देखिए मैं एक बता के आया, क्वेश्चन नंबर 3 वही है ये। इसको आप f मान लेंगे, क्या मान लेंगे, f, और इस f को एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे उसके बराबर 0, और एक बार इसी f को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसके बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, हल करके हमें x और y का मान निकाल लेना है। x और y की जो वैल्यू आएगी ये x की वैल्यू, और जो y की वैल्यू आएगी इसी x और y की वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कॉनिक। आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा, x और y की वैल्यू निकलेगी -1 2। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में था, इसी में बता के आया था। इसको f मानेंगे, एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में उसके बराबर 0, एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट बराबर 0 मान लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अगर नीड होगी, आपको लगता है कि ये क्लियर नहीं है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 इसी का था, उसमें सेंटर हम लोग निकाले थे, उसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद इसको ट्राई करिएगा, हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 13 हो गया था शायद, 14 की बारी है। द कॉनिक ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एलिप्स। देखिए h स्क्वायर की वैल्यू ए बी से छोटी तो एलिप्स, h स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी तो हाइपरबोला, और इक्वल तो पैराबोला। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 पहले से आ रहा है आपको। द कॉनिक दिस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए देखिए कंडीशन होती है डेल की वैल्यू 0 हो जाए और h स्क्वायर की वैल्यू ए बी के इक्वल ना हो, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाता है। 15 का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये सारा आपके पास पहले से इंक्लूडेड है। If the conic x square plus 2hxy plus 1 plus lambda y square plus 2 lambda y minus 1 represent an ellipse, then the value of lambda is what? देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, एलिप्स की जो कंडीशन होती है उसको कंडीशन को लगा देना है। कंडीशन क्या होती है, कैसे होती है, उस बात को अभी हम समझाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात मैं कर रहा हूँ, आपको दिखाना है कि ये एलिप्स कब रिप्रेजेंट करता है। एलिप्स तब रिप्रेजेंट करता है जब h स्क्वायर की वैल्यू ए बी से छोटी हो। बोलो इसमें h की वैल्यू बताओ। ये देखो एक्स वाई का जो गुणांक है ना, इसका हाफ मतलब 1 का स्क्वायर, और a ये 1 है यहाँ 1, और ये b की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा, b की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा, और ये लेस हो गया। अब आप ध्यान से देखिए 1 लेस देन 1 प्लस लैम्डा, अब इस 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 0 लेस देन लैम्डा, अर्थात लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए h की वैल्यू मतलब ये इसका गुणांक, एक्स वाई के गुणांक का हाफ मतलब इसके कोफिशिएंट का हाफ, h स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, a की वैल्यू 1 हो गई। ये जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है ना, देख लो ये सामने लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें h की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 2h की जगह पे 2 है तो h की वैल्यू 1 हो गई, 1 की वैल्यू a b से लेस तो 1 डॉट 1 प्लस लैम्डा, ये वैल्यू आ गई आपकी फिक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लिया जाए। द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। आप ये थ्योरी है, इसको सॉल्व करना है, लंबा है a माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर इन सेकेंड ब्रैकेट b माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, उसको सॉल्व करेंगे। वहां से जो छोटी लेंथ होगी उसको आप कैलकुलेट करिएगा, उससे वैल्यू आएगी 2। ये टोटल आपकी जो वैल्यू है, शायद ये वेरीफाई कर रही थी इस पे 2√2 पे, ये एक लंबा है फार्मूला 1 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, और कैसे b माइनस 1 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिएगा, यहाँ से जो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल करके आएगी, आर स्क्वायर की दो वैल्यू निकल के आएगी, तो पहला r1 स्क्वायर होगा, दूसरा r2 स्क्वायर, जो छोटी वाली वैल्यू होगी उससे कैलकुलेट करिएगा, ये मिल जाएगा 2√2। ये लॉन्ग है, दरअसल ऑब्जेक्टिव पैटर्न में सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया और आपको ये फार्मूला बताया हूँ, उसी पे आप कैलकुलेट करिएगा। द इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू रिप्रेजेंट ए सर्कल। ये तो कंडीशन सेम है। a और b की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक दोनों सेम हो जाए, इसमें a और b की वैल्यू बराबर हो जाए और h की वैल्यू 0 हो, तो कंडीशन सर्कल की होती है। ठीक, सर्कल के लिए क्या कंडीशन होती है, a की वैल्यू b की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो जाए और h की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखो, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आया। ये पैटर्न आपको पकड़ना है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो रिपीटेड हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर